हेलो जैन दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं स्ट्रेटजी के ऊपर, यानी कि जो एसएससी जेईई भर्ती 2024 चल रही है, इसके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। यानी कि अभी सिर्फ साउथर्न रीजन का स्टेटस आउट हुआ है, बाकी किसी भी रीजन के अभी स्टेटस आउट नहीं हुए हैं। जैसे भी स्टेटस आउट होंगे आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री एग्जामिनेशन इन लास्ट 10 डेज, यानी कि जो लास्ट 10 डेज में हम कैसे पढ़ें जिससे आपके 120 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएंगे। यानी कि जो स्ट्रेटजी हम बताने वाले हैं, अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करोगे तो गारंटी के साथ 120 प्लस मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे। और आपके 120 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएंगे। जो भी स्टूडेंट परेशान है, अब सिर्फ एसएससी जेईई के एग्ज़ाम के सिर्फ 10 डेज बचे हुए हैं, अब कैसे प्रिपेयर करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ लास्ट 10 डेज पढ़े हैं, बचे हुए हैं, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मेरे मॉक टेस्ट में सिर्फ 90 नंबर बन रहे हैं, इससे ज़्यादा बन ही नहीं रहे हैं, किसी किसी के और भी कम बन रहे हैं। लेकिन कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। जो स्ट्रेटजी हम बताने वाले हैं वो आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए, आपके डेफिनेटली 120 प्लस मार्क्स ज़रूर बनेंगे। क्योंकि एसएससी जेईई प्री 2 बार हम भी दे चुके हैं और दोनों बार प्री क्वालिफाई हैं, सिर्फ मेंस से बाहर हैं। आपको पूरी सही जानकारी प्रोवाइड की जाएगी इसी वीडियो में। और सिविल इंजीनियर से जुड़ी हुई सारी अपडेट पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको बताने चलिए, हम आप लोगों को बताने वाले हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है, एसएससी प्री 200 मार्क्स का होता है। इसमें से 100 क्वेश्चन अपने टेक्निकल के रहते हैं और 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के रहते हैं। और जो टेक्निकल के 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 60% यानी कि जो 80% पूरा थ्योरेटिकल का वेटेज रहता है प्री एग्जामिनेशन में, और 20% न्यूमेरिकल का वेटेज रहता है। क्योंकि हम 2 बार प्री दे चुके हैं और दोनों बार प्री क्वालिफाई हैं। आपको सही जानकारी देंगे, आप स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपके ज़रूर 120 प्लस मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। सिविल इंजीनियर ब्रांच की बात कर रहा हूँ यहाँ पर हम, और टेक्निकल के साथ साथ हम नॉन टेक्निकल की भी स्ट्रेटजी बताने वाले हैं इसी वीडियो में कि किस तरीके से पढ़ें कि इस लास्ट 10 डेज़ में कि मेरे 120 प्लस मार्क्स अवश्य आ जाएं, जिससे मेरा प्री क्वालिफाई हो जाए। अगर आपका प्री क्वालिफाई हो गया तो यानी कि आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए 2 से 3 मंथ ज़रूर मिलेंगे। उसमें हम आपको कंफर्म बताएंगे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है आपका। वो भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी सिविल इंजीनियर ब्रांच वालों के लिए। चलिए पहले मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बता दें प्री एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत कम बचा हुआ है। जिस स्टूडेंट ने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ उनका सिलेबस पूरा हो चुका है, उन लोगों के लिए हम बताने वाले हैं टेक्निकल। सबसे पहले टेक्निकल के बारे में बात कर लें, क्योंकि हम जानते हैं टेक्निकल में जो 80% यानी कि जो 80% वेटेज रहता है वो थ्योरी का रहता है, और न्यूमेरिकल का 20% यानी कि 20% से भी कम रहता है, यानी कि 10 से 20% का वेटेज न्यूमेरिकल का रहता है, टेक्निकल न्यूमेरिकल का। तो हम आप लोगों को बताने वाले हैं सबसे ज़्यादा थ्योरी पर, रिवीजन पे आप टाइम दीजिए। यानी कि 3 से 4 आवर आप लोग सिर्फ टेक्निकल को देंगे। 3 से 4 तो मैंने इसमें कम बोला है, आप 5 आवर भी, 5 से 6 आवर भी इस टेक्निकल थ्योरी पर दे सकते हैं। और सबसे इस टाइम क्या है, रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। आपको रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट बुक सिविल बूस्टर। आप लोग इस कम समय में सिविल बूस्टर बुक सबसे बढ़िया बुक होती है, यानी कि जो भी सिविल स्टूडेंट हैं उनके पास अवश्य सिविल बूस्टर बुक होती है। इसलिए आप लोग वो बुक से रिवीजन कीजिए। उससे क्या है, एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट का रिवीजन इजीली कर सकते हैं। इसलिए वो अभी भी 10 डेज़ हैं आपके पास, उससे रिवीजन कीजिए। यानी कि उसको अगर डेली 3 से 4 आवर उसको पढ़ेंगे तो ईजिली 2 से 3 सब्जेक्ट रिवीजन हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अपन न्यूमेरिकल
कोई भी जो आपके पास प्रीवियस ईयर बुक हैं उससे आप लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ साथ एक चीज़ और है टेक्निकल में जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। एक है जो टेक्निकल पैकेज। ये टेक्निकल पैकेज क्या है, इसमें जो PYQ 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो SSC JEE के सारे PYQ क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल हैं, आपको वहां जाना है और SSC JEE सिविल 2024 वाले सेक्शन पर जाना है। वहाँ पर जितने भी SSC JEE के PYQ क्वेश्चन होंगे सिविल ब्रांच के, उसमें आप सेट 1 यानी कि जो PYQ होगा जो लेटेस्ट पैटर्न मतलब जो 2023 के हैं, वहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना है। वहाँ स्टार्ट आपको मॉक नहीं देना है, मॉक के तरीके बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि इस बार आप 10 डेज ही बचे हैं, तो इसलिए आप उसको सीधा डायरेक्ट पहले सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद उसमें सिर्फ जो 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं, यानी कि 100 नॉन टेक के होंगे और 100 टेक्निकल के होंगे, आप लोगों को सिर्फ 100 क्वेश्चन टेक्निकल पे फोकस करना है। यानी कि जो 100 क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे, मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन आ रहा है उसका तुरंत नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होता है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका तुरंत नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होता है, तुरंत देख लीजिए और नेक्स्ट आगे बढ़िए। यानी कि आप एक दिन में आप ये टेक्निकल पैकेज जरूर कीजिए। इससे क्या है, आपके 100 क्वेश्चन PYQ कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि जो लेटेस्ट पैटर्न यानी कि जो 2023 से हुए, मतलब 2023 में 3 सितंबर में पेपर हुए थे, वो 300 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। और 2000 मतलब ऐसे ही पीछे तो पहले सबसे पहले 2023 के करने हैं। 2023 के सारे जब PYQ के क्वेश्चन आप सबमिट करके देख लेंगे डे बाई डे, इसके बाद 22 के करेंगे और फिर इसके बाद 21 के करेंगे। ऐसे ही आप 10 डेज तक यही रूल फॉलो करेंगे, यानी कि अगर 10 डेज तक आप यही रूल फॉलो करेंगे तो 10 × 100 यानी कि तो अपने 1000 क्वेश्चन PYQ हो जाएंगे। SSC के 1000 PYQ हो जाएंगे, 1000 PYQ क्वेश्चन हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो हम लोग रिवीजन करेंगे और वो जो न्यूमेरिकल के लिए किसी भी बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ से भी हेल्प मिलेगी। यहाँ से अगर इतना फॉलो कर लेते हैं तो आपकी ईजिली 60 यानी कि 60 से 65 मार्क्स ईजिली आ सकते हैं। आप बस इतना जो हम बता रहे हैं लास्ट 10 डेज तक आप लोग फॉलो कीजिए, आपके डेफिनेटली 60+ टेक्निकल में मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। बस ये चीज़ फॉलो कीजिए, 60+ यहाँ से मार्क्स हो जाएंगे। अब सेकंड बारी है रीजनिंग की, क्योंकि SSC JEE प्री एग्जामिनेशन में रीजनिंग बहुत ही मेन रोल अदा करती है, क्योंकि टेक्निकल स्टूडेंट रीजनिंग में काफ़ी स्कोर करते हैं, यानी कि 45 यानी कि 45+ नंबर लड़के लाते हैं उसमें रीजनिंग में। इसीलिए आप लोगों को भी कम से कम, यानी अब 10 डेज बचे हुए हैं, तो 10 डेज में आप जो चीज़ हम बताएंगे ये चीज़ को अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो तो आपके भी 40+ मार्क्स यानी कि 40+ मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। बस जो चीज़ हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो चीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए, आपके रीजनिंग में भी 40+ मार्क्स आ जाएंगे। जो स्टूडेंट सिंसियरली है वो ज़रूर मेरे इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, आपके 120+ मार्क्स ईजिली आएंगे। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि हम 2 बार SSC प्री क्वालिफाई हैं, तो हम गलत जानकारी नहीं देंगे आपको। SSC रीजनिंग के लिए आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक ऐप, जो टेक्स्ट बुक ऐप है इस पर सारे PYQ क्वेश्चन SSC JEE के मिल जाएंगे। सिर्फ रीजनिंग के सेट होते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं जो 35 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। तो आप क्या करेंगे डेली, क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है, आप लोगों के पास सिर्फ 10 डेज का समय बचा हुआ है। इस टाइम आप क्या कर पाओगे, अब 10 डेज में रीजनिंग और टेक्निकल पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है। यानी कि अगर रीजनिंग के 2 सेट पर डे लगाएंगे टेक्स्ट बुक पे, तो यानी कि 50 क्वेश्चन एक सेट के होते हैं, तो 100 क्वेश्चन पर डे हो गए, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके पर डे हो गए। अगर PYQ आप यानी कि 10 डेज में एक डेज में आप 2 सेट लगाएंगे तो 10 डेज में यानी कि 20 सेट हो गए। आप अगर 20 सेट PYQ कर लेते हैं तो ये समझिए आपके 40+ मार्क्स ईजिली आ जाएंगे रीजनिंग में। यहाँ से अगर आप इतना फॉलो कर लें तो 40+ यहाँ से हो जाएंगे। और चलिए और बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की।
जनरल अवेयरनेस क्या होता है, जो टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं उनका जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट सबसे वीक रहता है, वो हर स्टूडेंट का यही हाल है। मतलब इसमें कोई भी स्टूडेंट हो जो टेक्निकल स्टूडेंट होता है वो वही एवरेज 20+ मार्क्स ही रहता है, यानी कि 20 की समथिंग मानो 20 ही एवरेज मार्क्स रहते हैं टेक्निकल स्टूडेंट के। तो आपको उसमें जनरल अवेयरनेस के पीछे मत भाग रही है अब, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा है, यानी कि 10 डेज ही बचे हैं। इसमें आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे 10 डेज में, इसलिए जो हम बता रहे हैं बस वही चीज़ को फॉलो कीजिए, आप जनरल अवेयरनेस में भी अच्छे मार्क्स ले आएंगे। आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स, यानी कि जो करंट अफेयर्स होती है ये लास्ट पे ही पढ़ी जाती है, यानी कि जो करंट अफेयर्स है जो आप 6 मंथ से लास्ट में, यानी कि जो मई है, मई को छोड़ के जो अप्रैल तक है, अप्रैल तक और मई की करना हो तो कर लेना, लेकिन अप्रैल के पीछे, मई के जो पीछे हैं वो 6 मंथ से 1 ईयर तक आपको पूरी करंट अफेयर्स करनी है, यानी कि 1 ईयर से मतलब 6 मंथ से 1 ईयर की पूरी आपको करंट अफेयर्स करनी है। और साथ में ही जनरल साइंस, आप जनरल साइंस भी पूरी करिए, यानी कि पूरी नहीं करेंगे सॉरी, मतलब जैसे बायोलॉजी की मैराथन क्लासेस देख लीजिए यूट्यूब पे, फिजिक्स की देख लीजिए, बस फिजिक्स केमिस्ट्री की देखो या ना देखो, बस 2 सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस देख लीजिए, बायो की और फिजिक्स की, और करंट अफेयर्स की मैराथन क्लासेस देख लीजिए आपके, क्योंकि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके मिला के ही 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जेई में। आप लोग अगर इतनी स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं तो आपके मान के चलो, अगर इतने फॉलो कर लोगे तो टेक्निकल में 60+ ईजिली आ जाएंगे, और टेक्निकल वो उसमें रीजनिंग में भी 40+ ईजिली आ जाएंगे, और अपने उसमें नॉन टेक में, यानी कि जो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है उसमें भी 15+ मार्क्स आ जाएंगे ईजिली। यानी कि आप इतना स्ट्रेटजी फॉलो कर लोगे तो आपके 115+ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी आपको, ये 10 डेज स्ट्रेटजी सिंसियर होकर फॉलो कर लीजिए, आपका प्री कन्फर्म निकल जाएगा। आपका अगर प्री कन्फर्म हो जाएगा तो आपको मेंस के लिए 2 मंथ मान के चलो, यानी कि जो एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम होगा तब से 2 मंथ मान के चलो। एसएससी ज़्यादा मेंस के लिए टाइम नहीं देती है, क्योंकि हम भी 2 बार मेंस दे चुके हैं, तो हमको अच्छे से आइडिया है। आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, आपको सही इन्फॉर्मेशन ही दी जाएगी। आप ऐसी स्ट्रेटेजी और सिविल इंजीनियर से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और चलिए आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।